आप सोचिए ना, मुस्लिम की शादी इस्लाम के तरीके से होती है, क्रिश्चियन की शादी क्रिश्चियन तरीके से होती है, सिख की शादी सिख के तरीके से होती है। आप अपने जीवन के सारे कार्यक्रम किस तरीके से संपन्न करते हैं, वहां किसको आप फॉलो करते हैं? वहां यदि आपके परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा का धर्म नहीं आता होगा, तीर्थंकर परमात्मा का उन प्रसंग पर स्मरण नहीं होता होगा, तो जीवन में धर्म पहुंचेगा कैसे? ये अभ्यास है। ये मैं बात किससे कर रहा हूं कि कैसे अभ्यास के द्वारा श्रद्धा निर्माण की जाती है। और इसलिए एक मुस्लिम के बच्चे को बचपन से पता है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, और जैन के बच्चे को पता ही नहीं उसने क्या करना क्या नहीं करना। ये रास्ते बनाने की जिम्मेदारी, ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, निभानी चाहिए। और यदि व्यवस्था बन जाए तब जाकर के आस्था को एक व्यवस्था का आयाम मिलेगा और आस्था मंगल स्वरूप बन जाएंगे। और इसके माध्यम से वापस ध्यान में रखना है, इसके पीछे जो मनोविज्ञान का सूत्र है वो ये है कि जिस समय तुम्हारी श्रद्धा एक जगह पर होती है तो तुम्हारा मन बढ़ता नहीं है, तुम्हारे मन में डावाडोल नहीं आता, दुविधाग्रस्त नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। निश्चित मन से चलते हैं कि एक ही धारा चल रही, सिंगल वे, और सिंगल वे चलेंगे तो ही मंजिल पर पहुंचेंगे। 10 कदम इधर चले, 10 कदम उधर चले, 10 कदम उधर चले, 10 कदम उधर चले, पहुंचोगे कहां पर? मंजिल पर पहुंचने के लिए हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको तो एक ही रास्ते से चलना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं हजारों रास्ते से चलकर के मंजिल पर पहुंचूंगा। हजारों रास्ते हो सकते मंजिल पर पहुंचने के लिए, हजारों बहुत प्रकार की थेरेपी चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी भी, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है। और कई सयाने होते हैं वो एलोपैथी की गोली ले लेते हैं, आयुर्वेद की भी ले लेते हैं, होम्योपैथी की भी ले लेते हैं, नेचुरोपैथी भी कर लेते हैं। अब बीमारी एक है, दवा 4 है, हालत क्या होगी? इसलिए एक पद्धति को स्वीकार करना होगा। एक ही सारे रास्ते मंजिल पर ले जाते हैं, लेकिन आपको एक ही रास्ते से चलना होगा। दूसरे रास्ते से मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन मुझे यदि मंजिल पर पहुंचना होगा तो मुझे एक ही रास्ते का चुनाव करना होगा। मैं जैसे आपके साथ प्रवचन कर रहा हूं, एक वाक्य हिंदी में बोलूं, एक वाक्य इंग्लिश में बोलूं, एक वाक्य मराठी में बोलूं, एक वाक्य जर्मन में बोलूं, एक वाक्य फ्रांस में बोलूं, क्या समझ पाएंगे आप? एक ही भाषा चलेगी तो काम चलेगा ना। तो एक लक्ष्य बनने की व्यवस्था अपने को बनानी चाहिए, और उसके लिए 4 कार्यक्रम आपके पास दिए हुए हैं। आओ फिर कभी उस पर मैं बात करूंगा आपके साथ, लेकिन विश्वास है आज 40 साल हो गए इस यात्रा को शुरू करने के लिए, 41 ईयर हो रहे हैं, और 41 ईयर के बाद एक व्यवस्था सामने बनती नजर आ रही है और बनेगी कि मैंने जीवन का एक ही रास्ता पकड़ रखा है, एक ही ध्येय लेकर कर उस रास्ते पर मैं चलता जा रहा हूं। तो कैसे मजबूत बनाए, उसका पहला सूत्र है कि जीवन में ऐसे संस्कारों का निर्माण किया जाए। उस व्यवस्था के निर्माण के माध्यम से जीवन में श्रद्धा मजबूत हो जाती है, और उसके 5 वायरस बताए गए हैं जिनके कारण से श्रद्धा बीमार पड़ जाती है, जिनके कारण से अंदर की भक्ति रुग्ण हो जाती है, अंदर की भक्ति क्षीण हो जाती है, अंदर की भक्ति विपरीत हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि आपको एक डिसीज पता होगा कि जिसमें अपने अंदर की जो सफेद पेशियां व्हाइट सेल्स है वो अपने ही बॉडी पर आक्रमण करती है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। अपना ही शरीर अपने खिलाफ जब चलने लग जाए तो क्या कर पाओगे? आपका ही हाथ यदि आपकी आंखें फोड़ने लग जाए तो क्या कर पाओगे? अपने ही खिलाफ अपन चलने लग जाए तो क्या कर पाओगे? कौन बचा पाएगा?
उनको कहते हैं श्रद्धा के 5 अत्याचार। इस श्रद्धा के 5 वायरस है। इन वायरस के कारण से अपनी श्रद्धा ही अपने खिलाफ चली जाती है। और जब अपने हाथ अपना दुश्मन हो जाए, अपना ही मन अपना दुश्मन हो जाए, अपनी आस्था अपने दुश्मन हो जाए, तो बचाने के लिए कोई भगवान भी समर्थन हो पाएगा। ये 5 अत्याचार है। शंका, डाउट सबसे भयंकर है। इतना भयंकर है, क्या नौकर मंत्री से काम होगा क्या? ये डाउट है। क्या सच में तीर्थंकर परमात्मा की शक्ति मिलती है क्या? ये डाउट। क्या सच में ऐसा होता है कि? ये संदेह। और संशय आत्मा विनश्यति। श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ संशय। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा प्रभु महावीर से एक सवाल पूछा और सवाल का परमात्मा ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद भी इंद्रभूति गौतम को समाधान नहीं हुआ। इंद्रभूति गौतम ने वापस पूछा कि परमात्मा अभी जो फरमा रहे से कनेक्टेड मंदे मुझे, परमात्मा ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? परमात्मा ने फिर उसका विश्लेषण दिया, फिर भी इंद्रभूति गौतम को बात क्लियर नहीं हुई। और फिर इंद्रभूति गौतम ने एक छोटा सा निवेदन, एक सवाल किया कि परमात्मा किसी व्यक्ति के बोध में कोई बात नहीं आ रही, उसको कोई विषय आपने कहा लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, उसको तत्व समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद वो यदि एक भावना भाए कि भले मेरे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी परमात्मा जो फरमा रहे हैं वही सत्य है। तमेव सत्यम जम जिनेहिम पवेयम। वो नहीं जानता क्या सत्य है, लेकिन वो यदि उसके मन में एक भाव जन्म जाए कि जो तीर्थंकर परमात्मा है, जो गुरुदेव फरमाते हैं वही सत्य है, तो क्या परमात्मा उसकी श्रद्धा, उसके संकेत सुरक्षित रहती? बोले हाँ। समझ में आए न आए फिर भी जिसके मन में भाव रहता है कि जो गुरु ने फरमाया, जो तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया वो सत्य है, वो मेरे लिए श्रेयस करे, वो मेरे लिए मंगल करे, तो उनके जीवन में उस मांगल्य की अनुभूति आती है। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी अवभाव से अपने गुरु के वचन को लेते हैं। आचार्य भगवान के सेवा में रहते हुए कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लोग जब तक गुरुदेव मंगल पाठ नहीं देते थे, चाहे जम्मू से आए हो, चाहे कश्मीर से आए, चाहे मद्रास से आए, चाहे बेंगलोर से आए, वो टिकट बुक करके नहीं आते थे, रिटर्न टिकट बुक करके नहीं आते थे। उनकी एक ही आस्था रहती थी कि जिस दिन गुरुदेव मंगल पाठ फरमाएंगे उस दिन चल पड़ेंगे। जब तक गुरुदेव मंगल पाठ नहीं फरमाते हैं तब तक चलने का सोचना ही नहीं। और ऐसे आस्थाशील व्यक्तियों के जीवन के अनुभव मैंने जब सुने, वो आस्थाएं उनके जीवन में इतनी गहरी थी कि उस आस्था से उनके सारे काम संपन्न हो जाते थे। ये और नहीं मालूम नहीं गुरुदेव कब मंगल पाठ दिया, कई फर्क पड़े बिना मंगल पाठ को गए तो। और ये जिनके मन में डाउट आता था उनके परिणाम भी वो होते थे। मेरे दीक्षा के पहले का एक प्रसंग में बहुत बार इसको प्रकट करते रहता हूं। दीक्षा के पहले का प्रसंग है, गुरुदेव के पास में नागपुर पहुंचा ही था, और गुरुदेव के पास में उस समय तो क्या नागपुर में गुरुदेव सालों के बाद महाराष्ट्र में आए थे तो बहुत भीड़ लगती थी, लोग दर्शन करने के लाइन में लगे हुए हैं। मैं गुरुदेव के पास पाठ लेने के लिए खड़ा था, लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण से गुरुदेव ने थोड़ा सा प्रतीक्षा करने के लिए कहा, मैं खड़ा था। और गुरुदेव आने वाले दर्शनार्थियों को मंगल पाठ सुनाने के साथ एक छोटी सी बुक दे रहे थे परमेष्टि वंदना की, कि लोगों के हाथों, लोगों को लगता था कि गुरुदेव से मुझे कुछ प्रसाद मिला, गुरुदेव से मुझे कुछ प्रसाद मिला। कभी परमेष्टि वंदना के देते थे, कभी 84 ही शिक्षा के देते थे। अलग अलग गुरुदेव ने छोटी छोटी बुक रखी हुई थी और जो आते उनको देते थे। गुरुदेव दे रहे थे, एक व्यक्ति को दी
उसके बाद दूसरा व्यक्ति आने वाला है, गुरुदेव ने किताब नीचे रख दी, उसको नहीं दी गुरुदेव ने किताब। अब मैं भी चकित हो गया, कमाल हो गई, क्या बात है। मैं समझ नहीं पाया कि पहले व्यक्ति को दिए हम, दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। और मैं, वो व्यक्ति चला गया और उसके बाद मैं पाठ लेने लगा, और 5 मिनट में वो व्यक्ति दूसरे एक संत को लेकर गुरुदेव के पास आया, और संत ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव ये किताब इसको दे दो। गुरुदेव ने कहा दे दो। तब मेरे समझ में आया क्या रे, गुरुदेव कितने अंतर मन को देखते थे कि उस व्यक्ति के मन में द्वंद्व चल रहा था। मुझे गुरुदेव ने किताब नहीं दी तो मैं उनसे ले लूंगा, मुझे गुरुदेव ने किताब नहीं दी तो मैं उनसे ले लूंगा। अब तुझे उनसे ही लेनी है तो फिर मैं किस लिए दूं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तड़ेगांव ढमढेरे का प्रसंग है कि गुरुदेव पधारे हुए थे वहां पर, और गुरुदेव के पास लोग अपने अपने समस्या लेकर के आ रहे थे। कोई कह रहा मेरा ये हो रहा है, कोई कह रहा मेरा वो हो रहा है। और गुरुदेव उसको, पहले व्यक्ति ने कहा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, क्या करूं। गुरुदेव ने उसको एक तीर्थंकर का नाम दे दिया, बोले इसकी माला गिन। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा पेट दुख रहा है, क्या करूं। बोले मैं क्या डॉक्टर हूं क्या। अब आपने अटपटा सवाल लग रहा है, जवाब भी अटपटा लगता है कि पहले व्यक्ति ने पूछा तो जवाब दे दिया, और दूसरे व्यक्ति ने पूछा तो कहा मैं क्या डॉक्टर हूं क्या। लेकिन बंधु बात गहरी थी कि पहले व्यक्ति ने जो पूछा था उसके पीछे श्रद्धा थी, और दूसरे व्यक्ति ने जो पूछा था वो चेकिंग के लिए पूछ रहा था, वो टेस्टिंग के लिए पूछ रहा था। तो जब आपने मन में शंका आती है, संशय आता है, तो वरदान के आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए शंका ये श्रद्धा का सबसे गहरा दुश्मन है। डाउट, आस्था गहरी होनी चाहिए, उसको शंका सुर का ग्रहण नहीं होना चाहिए। दूसरा श्रद्धा का दुश्मन है कांक्षा, जो अभी बात चल रही थी कि तुमसे नहीं मिला मैं और किसी से ले लूंगा। दूसरे की कामना, जरा सोचो ना, किसी पत्नी ने पति से कहा तुम नहीं दोगे तो मैं दूसरे से मांग लूंगी, तो क्या मामला बनेगा, चलेगा ना चंद्रभू, चलेगा ना। नहीं, क्यों नहीं, नहीं चलेगा। इसी को आचार्य मानतुंग ने कहा त्वामेव सम्यक उपलब्ध जयन्ते मृत्यु, तुमसे ही जो मुझे मिलेगी संकेत, उससे मैं मृत्युंजय बनूंगा। और उनसे कामना नहीं, और उनसे इंतजार नहीं, और उनसे डिमांड नहीं, पर पाखंड प्रशंसा। जिस भक्ति से, जिस आस्था से, जिस प्रेम से, जो अहोभाव अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति है, जिस नजर से अपने परमात्मा को देखा है, जिस नजर से अपने गुरु को देखा है, जिस नजर से अपने धर्म को देखा है, वो नजर केवल अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने धर्म के लिए, उस नजर से और किसी को नहीं देखेंगे। एक सवाल आया था बेंगलोर में, सभा में सवाल आया था, और मैंने सवाल में जवाब भी सभा में दे दिया था। अरे सवाल आते रहते हैं, मैं जवाब ऐसे देते रहता हूं, जरा सुनना उसको ध्यान से। विषय चल रहा था संकेत का ही, विषय चल रहा था कि देवी देवताओं की पूजा करने की नहीं करने। उस बीच एक व्यक्ति ने सभा में सवाल पूछा कि हम किसी मंदिर में जाए, कहीं पर भी जाए, और वहां नौकार मंत्र की माला गिने तो क्या फर्क पड़ना है। हम भले वहां हाथ जोड़ ले, लेकिन मन में नौकार मंत्र गिनेंगे तो चल सकता है क्या। मैं थोड़ा मूड में था और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बात सोच ले कि तेरी पत्नी किसी पुरुष के सामने खड़ी है और मन में तेरा ध्यान करते हुए उसका हाथ हाथ में ले रही है, तुझे चलेगा क्या। जवाब समझ में आ गया ना।
वो कह रही है कि नहीं, मेरे मन में तो तुम्हारा ही नाम है, मैं तो तुम्हारा ही भजन कर रही हूं। नहीं चलेगा ना, वैसा ही मामला है, वैसा ही मामला है। ए पर पाषंड प्रशंसा, ए पर पाषंड संत वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परमात्मा ने संकेत के 5 अत्याचार बनाने, जो संकेत पर अपने श्रद्धा पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार यानी अत्याचार। श्रद्धा मरती नहीं है, लेकिन उस पर अत्याचार हो जाता है, जुल्म हो जाता है। अपनी श्रद्धा पर जुल्म होने देना क्या? और जिनको अपनी श्रद्धा पर जुल्म करते हुए भी खुशी होती होगी, तो उनको यदि मैंने पाखंडी कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं। पर पाषंड प्रशंसा, पर पाषंड संतो, शंका कंका वितिगिच्छा, अपने श्रद्धा की विकृत चिकित्सा करने, पोस्टमार्टम करना है। यह अपने श्रद्धा पर जुल्म करने के 5 सूत्र हैं। इसको कभी अपने घर में होने मत दो, अपने जीवन में मत होने दो। और ये श्रद्धा ऐसी मजबूत बने, तब जाकर के वो दुर्लभ रत्न का एहसास कराती है, तब जाकर के कोई अंबर सन्यासी आकर के प्रणाम करता है, तब जाकर के कोई सुधार सरेंडर हो जाता है। लेकिन वो आस्था इतनी गहरी होनी चाहिए, और आस्था गहरी करने के लिए आपको अपने परिवार का माहौल चेंज करना चाहिए, आपके परिवार की व्यवस्था चेंज करनी चाहिए। आपके स्मरण में होगा कि जिस दिन हमने इस बात को शुरुआत करी थी, उस दिन मैंने कहा था कि 2 आयाम पर बात चलेगी, 2 डायमेंशन में बात चलेगी कि स्वयं की श्रद्धा कैसे बने और दूसरों की श्रद्धा कैसे बना सकते हैं, दूसरों की श्रद्धा बनाने की व्यवस्था कैसे निर्माण कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।